तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो क्लासिक रोमांस ट्रोप्स, सीक्रेट आइडेंटिटीज और हाँ, बहुत सारे टॉक्सिक फैमिली ड्रामे से भरी हुई है। इस कहानी के हर एक ट्विस्ट को डिकोड करने में सच में बहुत मजा आने वाला है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे अरबपति से शादी करते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और फिर अचानक आपको पता चलता है कि अरे ये तो बस एक नाटक था। है ना एकदम ड्रामेटिक। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जहां एक सिंपल सा बिजनेस एग्रीमेंट बहुत ही तेजी से गहरे और छिपे हुए रहस्यों के जाल में उलझ जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी सुविधा के इस विवाह और इसके सख्त नियमों की। इस कहानी की नींव ही एक ठंडे भावना रहित अग्रीमेंट पर टिकी है। हमारी लीड आर्या शर्मा इस शादी के लिए इसलिए तैयार होती है ताकि वो अपनी पालक मां के मेडिकल बिल चुका सके, और दूसरी तरफ है हमारे हीरो लियाम कुमार, जिन्होंने आर्या को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि ये लड़की कभी उनके प्यार में नहीं पड़ेगी। मतलब एकदम परफेक्ट बिजनेस डील, राइट? और सच कहूं तो यही शुरुआती दूरियां ही तो इस तरह की कहानियों को इतना आकर्षक बनाती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स टूटते बहुत जल्दी हैं। कागज पर तो तय हुआ था कि दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, एकदम स्ट्रिक्ट बिजनेस। पर असलियत में आर्या सीधा लियाम की आलीशान हवेली में शिफ्ट हो जाती है। वो एक ही बिस्तर शेयर करते हैं और लियाम के अंदर एक अलग ही लेवल की पॉसेसिवनेस और महंगे तोहफे देने की होड़ शुरू हो जाती है। ये दोनों लिटरली अपने ही बनाए सारे नियम तोड़ रहे हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े हर्डल की, शर्मा परिवार का धोखा और उनके टॉक्सिक रिश्ते। अगर हम इस ड्रामे की टाइमलाइन को देखें तो आर्या के अपने ही बायोलॉजिकल परिवार के हेरफेर का एक पूरा पैटर्न साफ नजर आता है। 3 साल पहले जब पता चला कि आर्या ही उनकी असली वारिस है, तो उसे अपनी गोद ली हुई बहन क्लोई के लिए पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। सोचिए, जब आर्या की सर्जरी हो रही थी तब भी परिवार ने उसे अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। डिनर पर बुलाकर उसे ब्लैकमेल किया गया कि वो लियाम के बिजनेस का फायदा उठाए। और हद तो तब पार हो गई जब क्लोई की बर्थडे पार्टी में आर्या की अपनी सगी मां ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सीरियसली, इतना टॉक्सिक माहौल। और इसी पॉइंट पर आर्या का सब्र टूट जाता है। उसका ये कहना कि मैं घर जा रही हूं, कहानी का एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। परिवार की यही कड़वाहट और टॉक्सिसिटी असल में आर्या को अपने खून के रिश्तों से बहुत दूर कर देती है और अनजाने में ही सही, सीधे अपने इस फेक पति के प्रोटेक्टिव आर्म्स में धकेल देती है। चलिए अब कहानी के जबरदस्त ट्विस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लियाम का छिपा हुआ सच और उसका ब्लाइंड बिलियनेयर होने का नाटक। अगर हम सबूतों पर गौर करें तो ये पूरी सिचुएशन कितनी फनी और आयरोनिक है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कथित तौर पर देख नहीं सकता, वो हवा में उछाली गई एक भारी घड़ी को बिल्कुल परफेक्टली कैच कर लेता है। वो आर्या के कपड़ों और उसके लाए हुए फूलों का एग्जैक्ट रंग पहचान लेता है। गोमोकू जैसे कॉम्प्लेक्स गेम में उसे चुटकियों में हरा देता है और रात में अपनी लग्जरी कार एकदम फर्राटे से ड्राइव करता है, ये बहाना बनाकर कि धीमी स्पीड से मुझे नींद आती है। ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि लियाम बस अंधा होने का नाटक कर रहा है। तो यहां हमारे दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है, अगर ये शादी सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है तो लियाम इस झूठ को इतनी शिद्दत से क्यों मेंटेन कर रहा है? एक तरफ वो अपनी सच्चाई छिपा रहा है और दूसरी तरफ वो आर्या को और भी करीब खींचता जा रहा है। आखिर उसका असली मोटिव क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें इस कहानी के उलझे हुए रिश्तों और दुश्मनों को समझना होगा। चूंकि कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, तो चलिए इन्हें आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तरफ हैं हमारे विलन्स, जैसे कि वो बिगड़ी हुई बहन क्लोए, आर्या की टॉक्सिक मां सेरेना और बचपन की राइवल कुमारी त्यागी। ये सब किसी ना किसी तरह से इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन गनीमत है कि दूसरी तरफ हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारे सपोर्टर्स भी हैं। लियाम का लॉयल असिस्टेंट ईथन, उसकी सपोर्टिव दादी माँ, और हाँ, हम आर्या की उस प्यारी सी रेस्क्यू बिल्ली मिमी को कैसे भूल सकते हैं। ये वो हैं जो अनजाने में ही सही इन दोनों के असली कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कहानी में आग में घी डालने के लिए एक और ट्विस्ट आता है, द एक्स फैक्टर। जी हां, आर्या के बचपन का एक्स बॉयफ्रेंड लियो मेहता अचानक से उसके नए बॉस के रूप में वापस आ जाता है। और भाई, लियाम की जलन का तो लेवल ही पार हो जाता है। ये नया सस्पेंस लियाम को मजबूर कर देता है कि वो आर्या को लेकर और भी ज्यादा पॉजेसिव हो जाए और अपना अधिकार जताए।
अब आते हैं कहानी के सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट पर, जहां ये कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता एक असली प्यार में बदल जाता है और सारी सीमाएं मिटने लगती हैं। अगर हम इन माइलस्टोन्स को देखें तो ये साफ पता चलता है कि कैसे शेयर की गई कमजोरियां और एक दूसरे के लिए केयर उस शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह पीछे छोड़ देती हैं। शुरुआत होती है दादी को खुश करने के लिए एक साथ रहने और मिमी बिल्ली को अडॉप्ट करने से। फिर वो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, जैसे आईवी ड्रिप लगाना और तेज बुखार में ख्याल रखना। फिर वो मोमेंट आता है जब लियाम उस बर्थडे पार्टी में आर्या की मां के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और फाइनली एक असली शादी की अंगूठी खरीदना। ये सब बताता है कि वो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिल से एक हो चुके हैं। और ये बदलाव तब पूरी तरह कंफर्म हो जाता है जब लियाम सीधा कहता है, आर्या मेरी पत्नी है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे घर आकर पर्सनली उससे माफी मांगो। वाह, क्या पावरफुल डिक्लेरेशन है। यहां लियाम किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाला बिजनेस पार्टनर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिवोटेड पति है जो अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट के लिए किसी से भी लड़ सकता है। तो अब सवाल ये है, असली शादी की अंगूठियां तो आ गई हैं और प्यार भी गहरा हो रहा है, लेकिन वो बड़ा झूठ अभी भी वहीं का वहीं है। क्या एक फेक कॉन्ट्रैक्ट पर बना ये रिश्ता उस दिन सरवाइव कर पाएगा जिस दिन लियाम की सच्चाई और उसकी आंखों का राज पूरी तरह खुलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन कर देता है।